कुरान मुकद्दस के बड़े मारूफ कलिमात ने जो तिलावत करन दी सआदत हासिल हुई है। अक्सर मीलाद शरीफ दी महफिल के अंदर आप हज़रात उलमा ते कोलों इसमें समात करते अमी बरकत वास्ते तिलावत कर ली है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। मैं सिर्फ तुहाडी तवज्जो दा तालिब हां। तहकीक आया तुहाडे कोल अल्लाह दी तरफों नूर और रोशन किताब। बुनियादी तौर पे इन्हां कलिमात दे हवाले नाल उम्मत विच दो तरह दियां सोचां मौजूद हैं। एक मकतबा फिक्र दा ख्याल है कि नूर तो मुराद भी कुरान है और किताबे मुबीन तो मुराद भी रब दा कुरान है। उदे मुकाबिल अहले सुन्नत व जमात दा खूबसूरत नजरिया है। असी आखदे हां नूर तो मुराद सरकार दी जात है और किताब तो मुराद अल्लाह ताला दा मुकद्दस कलाम कुरान मुकद्दस। उन्हां हज़रात दी दलील भी रब दा कुरान है और जेड़ी दलील साडे कोल लेवे वो भी रब दा सच्चा कुरान है। स्कूल लेवल तक भी अरबी पढ़ी, थोड़ी जी तवज्जो करोगे तो गल बड़ी आसान है। उन्हां हज़रात दा ख्याल है कि कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। किताब तो बिल्कुल वाज़े चुके लफ्ज़े किताब आ गया। नूर दे अंदर इबहाम है। इस नूर तो मुराद क्या है? उन्हां दोस्तों का ख्याल है कि अगर नूर तो मुराद सरकार दी जात लई जाए और किताबे मुबीन तो कुरान मुराद लिया जाए तो फिर जातां कितनियां हो गई? तो खूब याद करो कितनी हो गई। चूंकि सरकार अल्लाह दी मखलूक ने और कुरान गैर मखलूक है, तो दो चीजा हो गई। और अरबी का एक अपना कायदा है कि जदों दो दी तरफ कोई जमीर लौटाई जाए तो फिर वो वाहिद दी नहीं होएगी बल्कि तस्निया दी होएगी। उन्हें आख्या कुरान दा उसने तरतीब सामने रखो। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। नाल ही मुत्तसिलन मालिक कायनात ने फरमाया वयहदी बिही कि अल्लाह ताला नूर और किताब के जरिए हिदायत अता फरमाता है। उन हजरात का ख्याल है भाई अगर जाता दो मुराद लिया वजन यानी नूर से अलग और किताब से अलग, फिर कितनी जातें हो गई? तो एक सरकार की जात, एक कुरान, एक मखलूक, एक गैर मखलूक। तो चूंकि चीजें हो गई दो, तो अगर इस नजरिए को माना जाए तो फिर वयादी बेही नहीं होना था, वयादी बेहमा होता कि अल्लाह ताला नूर के जरिए भी हिदायत देता है और किताब के जरिए भी हिदायत देता है। चूंकि लौटने वाली जमीर वाहिद है तो कुरान का खुद लफ्ज तकाजा करता है कि पीछे जाते दो नहीं है बल्कि जात एक है। तो चूंकि किताब वाज़े है तो फिर नूर दा इबहाम भी दूर हो गया। ही दी जमीर ने तयन कर देता भाई जाता दो नहीं जात एक है। किताब तो मुराद भी कुरान है, नूर तो मुराद भी कुरान है।
क्यों? क्योंकि ज़मीर वाहिद की लौट रही, मेहमान नहीं है, बिही है। साडा नजरिया है कि नहीं, ज़ातां दो ने, ज़ातां दो ने। नूर तो मुराद सरकार ने और किताब तो मुराद कुरान है। सवाल पैदा हो गया है भाई किस तरह मुमकिन है भाई ज़ातां दो होवे ते ज़मीर वाहिद होवे। असी आख्या अगर ये उसूल ज़ाब्ता पूरे कुरान ते लागू कर लईए ते फिर कुरान को एक और मकाम तो पढ़ ले। फास्ट बैठे होने बहुत सारे किबला साडे मेजबान भी हाफिज साहब ने, हाफिज नसरुल्लाह साहब, कुरान मुकद्दस पढ़िए, वल्लाहु व रसूलहु। कितनी ज़ातां हो गई? वल्लाहु व रसूल। इनके अंदर कोई इबहाम, अल्लाह और उसका रसूल। एक खालिक है, सरकार मखलूक है। सरकार आबिद ने, रब माबूद है। सरकार उदे बंदे ने, वो सरकार दा खालिक है। वो बनाने वाला सरकार बनन वाले ने, वो अता करने वाला सरकार लहण वाले ने। सरकार उदे मोहताज ने ते रब सोना किसे दा मोहताज। फर्क है ना? कितनी ज़ातां हो गई? वल्लाहु व रसूलहु, अल्लाह और उसका रसूल। अहक को तफसील है, ज्यादा हक रखते हैं किस चीज का? अन युरदूहु, कि उसे राजी किया जाए, उसे राजी किया जाए। ज़ातां कितनी? इधर अंदर कोई इबहाम नहीं। खुदा और मुस्तफा कितनी ज़ातां हो गई? हक को ज्यादा हक रखते हैं। अन युरदू, ज़मीर हु, हुमा नहीं। अगर वो ज़ाब्ता इत्थे जारी किया जाए तो फिर होना चाहिए अन युरदू हुमा, कि ज्यादा हक रखते हैं उन दोनों को राजी किया जाए। जबकि रज़ा पर ज़मीर वाहिद है, पीछे ज़ातां दो ने, पर रज़ा ते ज़मीर वाहिद। अन युरदूहु, उन्हें कहना इत्थे उसूल है वे कि चूंकि वल्लाहु व रसूलहु, अल्लाह और उसका रसूल, ज़ातां दो मुराद ने, पर चूंकि ज़मीर आई रज़ात है, ये तकाजा पई परदी है भाई ज़ातां जुदा ने पर दोवां दी रज़ा। कायनात दा कोई बंदा किसी मसलक दा नुमाइंदा, चाहे मसलक के देवबंद बंदा बैठा है, अहले हदीस बैठा है, बरेलवी बैठा है, अहले तशरीह बैठा है, सब नु मेरा सवाल है भाई इतनी बात दसो, कायनात विच कोई ऐसा अमल है जिहदे उत्ते खुदा राजी होवे ते सरकार नाराज होवे? कुछ नहीं चाहता हो, या सरकार राजी होवन ते खुदा नाराज होवे? फिर मैं नहीं। युरदूहु पे ज़मीरे वाहिद ये तकाजा करती है कि दोवां दी रज़ा भी एक है ते दोवां दी नाराजगी भी एक है। जिदे नाल खुदा राजी उदे नाल मुस्तफा राजी, ते जिदे नाल मुस्तफा राजी उदे नाल बोली उदे नाल खुदा राजी। उसूल समझ आ गया भाई? वल्लाहु व रसूलहु अहक्कु, अल्लाह और रसूल ज्यादा हक रखते हैं किस चीज का? अन युरदूहु, कि उसे राजी किया जाए। पता चले ज़ातां दो भी होवन पर चुके दोवां दी रज़ा के ज़मीर वाहिद है। हुण आ जाइए अपने मौजू वाली आयत पे, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन व यहदी बिही। फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, सरकार दी ज़ात मुराद हुई, किताबुम मुबीन तो कुरान मुराद होया। फरमाया ज़ातां दो ने पर व यहदी बिही, हिदायत पर ज़मीर वाहिद है। ये तकाजा करती है कि हिदायत फर्क नहीं, जिमें कुरान हिदायत देंदा इंजे साहिबे कुरान भी हिदायत अता। मिसाल ले लो, सादे बंदे नु मसला समझाने च आसानी हो जाए। इस तरह मेरे साहिब कह रहे थे नमाज के बारे में, जाहिर है पुरानी मस्जिदों के बाहर लिखा भी होता था एक फारसी का शेर, शायद अब वो इस मस्जिद पे है या नहीं। पुरानी मसाजिद में तकरीबन वो कन्फर्म लिखा होता था, रोज़ महशर के जहाँ उदास होवर
अव्वली पुरसशे नमाज को। मैं जब क़यामत का दिन होगा तो सबसे पहला सवाल नमाज के मुताल्लिक होगा। क़यामत की बात, कब्र में नहीं, कब्र के सवाल आता है। क़यामत के दिन पहला सवाल नमाज के बारे में। नमाज अव्वलीन फर्ज जो है ना, बुनियल इस्लाम वाला हमसे 5 चीजों पर इस्लाम की बुनियाद। सबसे पहले तौहीद और रिसालत की गवाही, जो इस्लाम है, जो रब का किला है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कहने के बाद बंदा दीन में दाखिल हो। और दीन में दाखिल होने के बाद 4 बुनियादें, जिसमें सबसे अव्वल दर्जा नमाज। नमाज ये रब की मुलाकात का सबसे बड़ा जरिया, रब के कुर्ब का सबसे बड़ा जरिया और दर्जात की बुलंदी का सबसे बड़ा। बुखारी शरीफ में हदीस है, फराइज तो फराइज है, यतकर्रबु इलैया बिन नवाफिल। हदीस कुदसी उठा के पढ़िए, इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी ये हदीस लाए, फरमाते हैं ये हदीस कुदसी है, फरमान खुदा का है, सुनाते मुस्तफा है। फरमा बंदा नफलों के जरिए अल्लाह दा इतना नेड़े हो जाता है कि हत्ता बब्बू अल्लाह ताला बंदे को अपना महबूब बना देता। फिर एक तवील हदीस एक अलग मजमून, कुन्तु समाउल लज़ी यस्मउ व बसरुल लज़ी यबसरु बिही। अल्लाह फरमाता है ओदे कान बनदे हैं, ओदी आंख बनदे हैं, जिस नाल प्यार कर। तो नमाज सबसे ज्यादा अल्लाह के कुर्ब का जरिया। कुरान में बार बार आया है, अकीमुस्सलाह अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। लेकिन जिस मसलक का नुमाइंदा भी बैठा है अलहम्द तो लेके वन्नास तक, पूरे कुरान चेते मिलेगा नमाज कायम करो, ये भी मिलेगा बा कायम करनी के में। तो ये बात के मसाइल है, कोई रफ़ई अदैन करता है कि नहीं करता, कोई हाथ छोड़ के पढ़ता है कि हाथ बन के पढ़ता है, ये बात नहीं है। सब तो पहले अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। यानी रफ़ई अदैन च इख्तिलाफ हो सकता है, हाथ बनने च इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन क्या रकातों की तादाद में भी इख्तिलाफ है? थोड़ा मजीद इल्म आया होना को सुनता भी बंदियां करो। तो चलो फराइज ते सारे दा जुमा है। इशा दे किन्ने पढ़े ने ते फजर दे किन्ने पढ़ोगे इंशाअल्लाह? इशा दे 4 क्यों पढ़े ने ते फजर दे 2 क्यों पढ़े? पूरे कुरान में से हिदायत मिलती है, कुरान से ये हिदायत तो मिलती है, अकीमुस्सलाह अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। सुनिया कायम किवें करनी? ए जिहड़ी गल इशा दे 4 फजर दे 2 ते मगरिब दे सब तो जुदा 3 किस तरह? फरमाया जो ये हुक्म आया ना, तो सहाबा सरकार को लाज़िम है या रसूल अल्लाह, कुरान आखदा अकीमुस्सलाह अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। किवें कायम करिए? सरकार ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। सरकार ने फरमाया इंज पढ़ो जिवें हुसैन दा नाना पढ़दा है, जिवें मुस्तफा करीम पढ़दे। अब क़याम वैसे ही करोगे जिस तरह मुस्तफा ने किया। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पर किसी का ज़ौक बन जाए, फजर वेले वो जरा जल्दी आ जाए, उस्ताद भी आ गए ने, इमाम साहब वो आके चलो मौका मिल गया, उस्ताद जी नींद ते कुर्बान हो गई, वुजू कर लिया, आ गए हैं रब नूं जो राजी करना है इबादत खुदा दी, अज 2 नहीं कुछ रकातां वधा लई। जुमला इबादत के वास्ते कीती अल्लाह वास्ते, किसी और नूं शरीक नहीं बनाया। करदा रब दी इबादत ते 2 नहीं पढ़दा, फर्ज पढ़दा है फजर दे 4। ये दसो पिंड आणिओ भई नमाज बधाई जाए ते रब दा कुर्ब मिलना चाहिए है या रब कोलों दूर होना चाहिए? हुण सुनिया ने भाई नवाफिल दी कसरत होवे ते रब दा महबूब बने, जे फर्जा दी कसरत कर ले 2 नहीं सवा किन्ने पढ़ने? 4 कबूल हो सो।
8 12 कबूल होंगे, अल्लाह ताला मुंह ते मारेगा। रब दसना चाहता है, फरमाया जिवें कुरान हिदायत देंदा है ना, इवें मेरा मुस्तफा हिदायत देंदा है। फरमाया इबादत मेरी है, मैं कसरत नहीं तकदा, कबूल उस हालू करदा जेड़ी मोहम्मद करीम दी इत्तिबा। सरकार तो वध के पढ़ेगा ते रब कबूल नहीं करेगा। छोटी मिसाल और ले लो, मौसम बदल गया है, इस पिंड मछली खाते भी नहीं, खा रहे हो, परेशान हो गए हो, ज्यादा महंगी तो नहीं, खाते तो है ना भाई। कुरान कहता है इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैता, ये मुतलकन है, हर्रमा अलैकुमुल मैता, अल मुतलक यजरी अला इतलाक। क्या उलमा बैठे हैं जिन्होंने बाकायदा दर्स निज़ामी उलूम इस्लामिया पढ़े। अल्लाह ताला जिस चीज को मुतलक जिक्र कर दे, उसको मुक़य्यद करने के लिए भी उसी दर्जे का कोई ना कोई करीना चाहिए। इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैता था, अल्लाह ताला ने कुल्लियतन मुर्दार को हराम किया। कुरान रहनुमाई कर, तुसी बकरियां पालियां, मैता दी समझ ना आवे, शायद कोई मैं सादिया बंदे तक अल्लाह आसान कर देवा। तुसी जानवर हलाल जेड़े ने उन्हां नूं ज़बा कर दो। की कर दो? किदा नाम लेके, बोलिए किदा नाम लेके? ज़बा दे वक्त असी किसी और दा नाम लेंदे, किसका नाम लेते? बोलिए किसका? बिस्मिल्लाह अल्लाह। आप मारिया ते की हो गया? हलाल। ते जे ऊंचाई तो गिरे है, रस्सी अंदर गला फंस गया है, तो फिर किने मारिया? वो सबब वाले सबब तुसी ते जे तुसा अपने हाथ नाल कीता ते हलाल, ते जे रब्बों मार गया खाओगे? खा लेके मर गया है, ऊंचाई तो गिर के मर गया है, खाओगे? क्यों? फिर मैं उस पर मैता मुर्दार का लफ्ज आ गया, और कुरान ने मुतलक कह दिया इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल, ये मुर्दार कुल्लियतन हराम। कितने बंदे हो जिन्हें आज तक जिंदी मछली बाजारों में, मछलियां खरीदते हो जिंदा होती हैं या मुर्दा होती है? बोलिए, जिंदा कभी खरीद, मुर्दा होती है। रेडियो पे बड़ी दौड़ रही होती है, मुर्दा होती है। तो मुर्दा मछलियां लाते हो, सिर्फ बरेलवी खाने नहीं है, देवबंदी भी खाते हैं, सारे खाते बोलते नहीं, मैं तो लेके नहीं दे, वैसे पूछ रहे हैं खाने नहीं, मरी खाने की जिंदगी। अच्छा वो मरी हुई नूं कदे पुछया लैन लगे भाई इनू ज़बा भी कीता ही कि नहीं? ज़बा कर खा जाते बंदा कहे, कुरान कहता है इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैता, सारे मुर्दार हराम। मछली क्यों खाते हो? फिर जिस मसलक के नुमाइंदे को भी जाके पूछोगे ना, वो आखेगा सरकार ने तशरीफ फरमाई है कि बाकी मुर्दार हराम ने, पर मछली पानी तो बाहर तड़पदी हुई मर जाए तो मुर्दार भी हलाल है। बोलो मुर्दार भी चाहे मर जाए, तुसी उदे उत्ते तकबीर नहीं पढ़ी, उन्होंने सभा नहीं कीता, सबिया होने का मकाम उसमें आया ही नहीं है। फरमाया निकली दरिया जो ते मर गई, सारा जहान खाएगा, किने आके हलाल की थी, उतने तक हलाल हो नहीं सकती जब तक मुस्तफा नू हिदायत देने वाला। कुरान भी हिदायत देता है, एक और बात, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैता के बाद क्या है? वद्दम, क्या है जी? दम, खून। क्या है जी? ये खून भी मुतलक है। अल्लाह ताला ने खून को हराम कर दिया। क्या कर दिए? हराम कर दिए। जिस मसलक के नुमाइंदे को जाके सवाल करो, भाई कुरान ने कहा मुतलकन दम हराम, खून हराम, सारे खून हराम,
लेकिन चाहे मसला के अहले हदीस हो, मसला के देवबंद हो, मसला के बरेलवी हो, सबके उलमा के पास जाकर पूछो कि जब बकरा ज़बह कर दिया, खूने मज़बूह उसका खारिज हो गया, उसके बाद कुछ खून होता है जो गोश्त के अंदर रह जाता है। कटिया गोश्त थोड़ी देर रख दो ना तो उठाओगे तो तले खूने उन धोया नहीं गया तो डायरेक्ट पका लिया गया है। क्या तमाम मसाले के नजदीक वो खाना जायज है? उन्होंने बिल्कुल जी, पूरी उम्मत का इजमा है कि वो खून खाना जायज है। बेशक उसको पका लिया गया, धोया नहीं गया, तो बिल्कुल जायज है। उन्होंने कुरान क्या क्या मुतलकन खून हराम है? उन्होंने नहीं, सरकार ने वजाहत कर देती कि खूने मज़बूह अल्लाह ने तो माफ कर देता है। ये हलाल ताई बनेगा जे अद्धी गल कुरान दी समझेगा, अद्धी मुस्तफा दी समझ। आगे क्या है? वलहमल। अब ये देखिए, हजरात बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, मुझसे हजारों दर्जे बेहतर लोग बैठे हैं। लहम ये फकत गोश्त पर बोला जाता है, उसकी कैटेगरीज जितनी हो उन सब पे नहीं बोला जाता। पूछिए उलमा से। वलहमल खिंजीर, लहम जो खास गोश्त होगा, वलहमल खिंजीर, अल्लाह ने खिंजीर के गोश्त को हराम कर दिया, खिंजीर के गोश्त को हराम कर दिया है। चर्बी हलाल है, चर्बी। अगर कोई कहे कि सिर्फ कुरान हिदायत देता है, मुस्तफा हिदायत नहीं, हम सिर्फ कुरान से हिदायत देते, किताबुल्लाह में कहा, रसूलुल्लाह की जरूरत नहीं। उसे कहो कि तुम फिर खिंजीर की चर्बी खा के दिखाओ, खिंजीर की चमड़ा रंग कर पाक करके दिखाओ, क्या उसके करीब जाएगा? नहीं जाएगा। तब तक तुम हराम से बच नहीं सकते जब तक मेरे मुस्तफा को हादी नहीं मानोगे। बहुत सारी चीजें इसमें आप गौर करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। कुरान मुकद्दस में ऐसी बेशुमार मिसालें हैं जो सारी देने का मैं इरादा रखता था, लेकिन उस इरादे को तर्क करते हैं, फिर कोई मजीद इस पर बात करते हैं। कज्जाकुम मिनल्लाह, नूर से मुराद कौन है? बोलिए, नूर से मुराद। चले भैया, हदी भी चुके हिदायत जैसे कुरान देता है, इसी तरह मेरे मुस्तफा भी। अब बैठिए, उलमा बैठे हैं, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता। ये अक्सर आप आयत सुनते हैं दूसरे लोगों के स्टेज से, कुरान है। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, ये कुरान है। लेकिन क्या ये कुरान नहीं है? इन्नका ला तहदी इला सिरातिम मुस्तकीम। जाहिल को लो नहीं, अपने मसलक ने आलिम को जाकर सवाल करो कि कुरान सिर पे रख के दसो कि इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, इस नफी के अंदर शिद्दत है या इन्नका ला तहदी इला सिरातिम मुस्तकीम, इस बात के अंदर शिद्दत है। कुरान सिर पे रख के पूछोगे ना कि तुम्हें पता लग जाएगा कि इन्नका ला तहदी के अंदर रब ने वो शिद्दत माना नहीं रखा है जो सरकार के लिए इन्नका ला तहदी। देखिए, कुरान मुकद्दस को आप पढ़िए, बहुत सारी चीजें हैं जिन पे गौर करने की जरूरत है। मिसाल के तौर पे, अगर आप कुरान मुकद्दस को तो समझते हैं कि हिदायत देता है, लेकिन महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिदायत नहीं लेते। मैं आपको बस इतनी बात कह दूं, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। उसमें बहुत सारी बात हो सकती है इस मौजू पे, लेकिन इतनी गल में अर्ज कर दे, मां अल्लाह ने जेड़ा अपने महबूब को इख्तियार दिता है, सरकार बिल्कुल सही हदीस, आप जाके अपने उलमा से पूछिए। सरकार हज के मुतालिक बयान फरमा रहे, एक सहाबी खड़ा हो गया, उसने कहा या रसूल अल्लाह, क्या हज हर साल फर्ज है? सरकार खामोश। फिर बोले, उसने कहा हज हर साल फर्ज है? सरकार खामोश।
बार बार सवाल दोहराया, नबी अलैहिस्सलाम नाराज हो गए। सरकार ने फरमाया जिन्नी गल आख देवा अमल कर लिया करो, मैं तुहाडे वास्ते आसानियां चाहना है। सरकार ने फरमाया अगर मैं हां कर देंदा रब हर साल फर्ज करदा। आखिरी मिसाल इसलिए ले लो, अल्लाह ताला सारे ले जाए आज नसीर अपनी कोशिश नहीं काम आती, बुलाते खुद जब उतो कबूलियत हो गई तो फिर इंशाअल्लाह देर टुर जाओगे। इंशाअल्लाह हज करन जाओगे तो कुरान ते आखदा है अतिमुल हज वल उमरत लिल्लाह, हज भी अल्लाह वास्ते ते उमरा भी अल्लाह वास्ते। कारी कमरान सब बैठे हैं, जामिया अहमदिया के फाज़िल नदी करिए। अब आप बैठे हैं, सारे हमारे सरों का ताज है। इनसे पूछिए भाई ये जो 5 दिनों के अरकान हज पे अदा करते हो, 8 नू सवेरे शुरू करके 13 तक, इस सारे अरकान की उन्हां दी तरतीब कोई कुरान तो दिखा सकता है? मिनाज जाना है कि नहीं जाना? पूरा कुरान बताएगा? पूरा कुरान नहीं बताएगा। ये हिदायत फकत उसको नसीब होगी जेड़ा कुरान नू भी हादी मनदा है ते मुस्तफा नू भी हादी मनदा है। तब तक तुम कामिल हिदायत पा नहीं सकते जब तक मेरे मुस्तफा की जात को सामने नहीं रखा जाएगा। जेड़ा रब फर्जा दे अंदर महबूब तो नहीं बदन देता, वो आम अमल च महबूब तो बदन देता। वो केडे अकल दे अन्ने ने जिन्हें आख्या कि उम्मती कभी कभी उम्मती नबी से भी आगे निकल जाता। असी आख्या नहीं नहीं, वो जलिया ये सारी खेड़ ही मुस्तफा दा सदका है। बोलो सारी गेम ही मुस्तफा दा